अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमने आज कॉटन का थ्रेड यूज़ किया है अपनी लेस के डिज़ाइन के लिए। मैं कॉटन का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, बारीक वाला है, बहुत ही इससे अच्छी नीटनेस आती है। ये पर्ल का कुछ इस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ है, बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन है। आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है ये, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक होता है दूसरे वाले कॉटन थ्रेड से। और इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स से भी बना सकते हैं, आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। और हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बेस रो ज़रूर बनाया कीजिए। 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, जैसे आपको इजी लगता है। तो आपको डिस्टेंस लेने में आसानी होती है और डिज़ाइन की खूबसूरती बरकरार रहती है। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल सिंगल स्लिप नॉट ले लिया है मैंने, इसको मैं अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे कर दूँगी कुछ इस तरह से, और 2 चेन ले लूँगी। 2 चेन लेने के बाद मुझे ट्रिपल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से मैं 3 बार अपने हुक पे बल लूँगी थ्रेड के लिए, तो हम इसे ट्रिपल क्रोशे बोलेंगे। मैक्सिमम हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे के ही डिस्टेंस पे बनाएंगे, क्योंकि ट्रिपल क्रोशे को लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए। मैक्सिमम 4 चेन का डिस्टेंस चाहिए होता है, और हम यहाँ पे 4 चेन का डिस्टेंस लेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप बेस रो बनाइए 1 चेन के साथ, 2 चेन के साथ, सिंगल क्रोशे के साथ, तो उसमें आपको ये वाली काउंटिंग करने में आसान हो जाएगा और फिर आप इजीली डिस्टेंस ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ट्रिपल क्रोशे बना लिया, तो मैं इसके एज पे 2 चेन बना लूँगी और प्लस 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी इसके क्रॉस में। 1 2 3 एंड दिस 4 डबल क्रोशे बनाने के साथ ही फिर से मुझे ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है और इतने ही डिस्टेंस पे इसको अटैच करना है और ट्रिपल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा लुक। और फिर क्या करूँगी मैं यहाँ पे 3 चेन ले लूँगी या फिर 4 चेन लूँगी, आपके थ्रेड की मोटाई पे डिपेंड करता है। अगर मोटा वाला थ्रेड है तो आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, और अगर बारीक वाला थ्रेड है तो यहाँ पे आप 3 चेन लेंगे, सॉरी 4 चेन लेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन लेते हुए हम क्या करेंगे, बैक पे चले जाएंगे। और ये जो हमने फर्स्ट पे ये हमने 4 डबल क्रोशे वाला पैटर्न बनाया है, इसके एज पे ये जो फर्स्ट वाला हमारा कॉर्नर होगा, इसको इस पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और साथ ही 2 चेन लेते हुए हम फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो हम इसको आगे क्या करेंगे, 2 चेन प्लस यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे 4 टाइम पीकॉट के साथ। 1 डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन का पीकॉट लिया हमने, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 चेन को सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से एक बार डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन का पीकॉट लिया, फिर से दूसरे वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया, एक बार फिर से हमने डबल क्रोशे बनाया और इसके एज पे भी 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे 3 चेन, और इसके क्रॉस में यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। और लास्ट में हम 4th वाला बनाएंगे, 4th डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन लेते हुए इस 4th वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, ये 4 टाइम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम साथ ही हम क्या करेंगे, बगैर किसी भी किस्म की डिस्टेंस के हम यहाँ पे इस वाले स्पेस में आ जाएंगे जो ट्रिपल क्रोशे का हमारे पास बना हुआ है, सेम एज इट इज़ इसी तरह से हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे भी हमने 5 की काउंटिंग बनाई है, तो यहाँ पे भी 5 बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे हमने जो 2 चेन लिया था वो हमें 4 के साथ प्लस 5 की काउंटिंग देता है, तो यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बनाया। साथ ही फिर से ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए सेम नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, सेम डिस्टेंस पे जाके इसको ट्रिपल क्रोशे कर देंगे और नेक्स्ट पैटर्न सेम एज इट इज़ जैसे हमने बनाया था वैसे ही बनाते जाएंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक बार फिर से। इसको बनाने के बाद हम इसको सेटल करेंगे डिज़ाइन को कुछ इस तरह से।
ये वाला हमारे डिज़ाइन की लुक आती है, बहुत खूबसूरत लगता है। एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बना लिया हमने। इसके एज पे 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन और 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4। साथ ही ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है और फिर से हमने सेम डिस्टेंस पे इसको अटैच कर देना है और ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए कुछ इस तरह से 4 चेन ले लेनी है हमने और बैक पे जाते हुए इसको इस ये वाले फर्स्ट वाले पेटल के ऊपर अटैच कर देना है हमने इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 2 चेन प्लस 4 टाइम हम यहाँ पे डबल क्रोशे प्लस 4 पीकॉट के साथ इस तरह से बनाएंगे। 1 3 चेन, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे, फिर इसी तरह से डबल क्रोशे, 2 3 चेन, इसके क्रॉस में आके हमने बनाना है सिंगल क्रोशे। ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4 टाइम हमें करना है। 2 3 चेन और एक बार फिर से करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा स्पेस है ट्रिपल क्रोशे का, उसके क्रॉस में हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5। और फिनिश करने के साथ ही हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे और डिस्टेंस को हम सेम ही रखेंगे कुछ इस तरह से। इसके एज पे 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बना के फिर हम इस तरह का पैटर्न कंप्लीट करेंगे अपना। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे फाइनल डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है। और अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो एज़ यूजुअल आपने फर्स्ट स्टिच के साथ यहाँ पे लास्ट स्टिच को अटैच करते हुए कट करना है। यहाँ पे ये हमारा सिंगल रो वाला डिज़ाइन है, इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल होती है तो आप बेस रो बना सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी और आपके डिज़ाइन में खूबसूरती भी आएगी। आप देख सकते हैं ये वाला हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लुक देता है। इससे आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बनाएं, अपने दुपट्टे के पल्लू को बनाएं और अपने दामन पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं तो आप अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बनाने की। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।